नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चक्रवाती तूफान मोन्था के कहर से सीतापुर में नष्ट हुई 35% फसलें, और बात होगी नवागढ़ डीएम ने नैमिषारण्य के विकास कार्यों की परखी हकीकत, गुणवत्ता से समझौता न करने की दी हिदायत। फिर बात करेंगे किसान 80 व 90% अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं सिंचाई के उपकरण, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के और भी कई विकल्प। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के लिए डाक विभाग 1 नवंबर से ब्लॉकों में लगाएगा कैंप। रामगढ़ चीनी मिल के क्रय केंद्रों पर 4 नवंबर से शुरू होगी गन्ने की खरीद। सीतापुर पुलिस को 8 वांछित गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। खीरी के कॉलर ग्राउंड में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कई प्रमुख टीमें लेंगी भाग। लखीमपुर के मेला मैदान प्रकरण में अब महवा टीम की हुई एंट्री। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, मांगे गए आवेदन। अग्निशमन कानूनों के उल्लंघन पर अब लगेगा 1 लाख जुर्माना। विजिलेंस टीम ने विकास भवन स्थित कार्यालय के अधिकारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के नवागढ़ जिलाधिकारी राजा गणपत आर्य ने कार्यभार ग्रहण करने के अगले दूसरे ही दिन अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए नैमिषारण्य का दौरा किया। जिलाधिकारी सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने महत्व बताते हुए हवन पूजन कराया। इसके बाद डीएम चक्रतीर्थ पहुंचे। चक्रतीर्थ पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, पुजारी सचिन शास्त्री ने स्वागत, अभिनंदन और तीर्थ के महत्व से परिचय कराया। तीर्थ पूजन के बाद डीएम ने निर्माणाधीन कुंड का निरीक्षण किया। उसके बाद वह मैटी पार्किंग स्थल पहुंचे और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के अतिथि भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार अजीत जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। राज्य के माध्यमिक विद्यालय के स्कॉलर प्लानेट ऐप के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में ऐप की कार्य प्रणाली, छात्र हित में उपयोगिता, विषय वस्तु की गुणवत्ता, शिक्षक छात्र समाज के डिजिटल माध्यम एवं तकनीकी सहायता व्यवस्था पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए डीएम राजा गणपत आर्य ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि ऐप के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में जो भी सुविधाओं की कमी है उसे जल्द पूर्ण कराया जाएगा। इस दौरान डीआईएस राजेंद्र सिंह, स्कॉलर प्लानेट ऐप के सदस्य, विद्यालयों के प्रधानाचार्य सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों पर अनुदान की व्यवस्था है। यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि ड्रिप, स्प्रिंकलर और फव्वारा टपक सिंचाई पद्धति के लिए जनपद में कुल 2012 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के तहत किसानों को पोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन आदि सिंचाई उपकरणों पर 80 से 90% अनुदान दिया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कई संकल्प दिए गए ताकि उन्हें सीतापुर मुख्यालय तक भागदौड़ न करनी पड़े। वरिष्ठ कोषा अधिकारी सीतापुर कार्यालय के सौरभ सिंह ने बताया कि पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डोर स्टेप कैंपिंग के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सकता है। उन्होंने बताया पोस्ट इंडिया इन्फो ऐप डाउनलोड करके आधार फेस आरडी ऐप, जीवन प्रमाण ऐप के द्वारा भी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सकता है। उन्होंने बताया पेंशनर जिस शाखा से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसी बैंक शाखा में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता के लिए सीतापुर का डाक विभाग 1 नवंबर से 28 नवंबर तक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जागरूकता कैंप आयोजित करेगा। यह जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम दास ने बताया कि जनपद के ब्लॉक सिधौली, मिश्रिक, बिस्वा, पहला, परसंडी, गुंदला मऊ, खैराबाद, महमूदाबाद और एलिया के ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, जिसके जरिए
पीसीबी खाते, आधार, मोबाइल बैंकिंग, मर्चेंट खाते आदि से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं से भी रूबरू कराया जाएगा। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में गोपाष्टमी पर गौ पूजन किया गया। चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर विनोद मिश्रा ने तहसील क्षेत्र की गौशालाओं में जाकर गौवंशों का पूजन किया और उन्हें हरा चारा एवं फल खिलाया। डॉक्टर विनोद मिश्रा के मुताबिक गौशालाओं में गौवंशों के लिए अलग अलग भंडारे किए गए। सीतापुर की रामगढ़ चीनी मिल में गुरुवार को नवीन पेराई सत्र को लेकर पूजन अर्चन किया गया। वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल ने पूजन अर्चन के बाद बताया कि 4 नवंबर से गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद की जाएगी। उन्होंने 5 नवंबर को चीनी मिल गेट पर प्रथम गन्ना खरीद के लिए इंडेंट पर जारी किया है। इस दौरान प्रदीप सिंह, संजय सिंह, उत्तम सिंह, अजीत मिश्रा, आर्यन दीक्षित, ब्रजनंदन त्रिवेदी मौजूद रहे। सीतापुर में स्काईडेक किया शोरूम ने अपनी पहली सीएनजी कार की भव्य लॉन्चिंग की। शोरूम के मैनेजर अंकुर वर्मा ने बताया कि 7 सीटर कार का माइलेज अन्य कारों के मुकाबले ज्यादा है। इस कार की फीचर्स भी अन्य कारों को मात देती हैं। यह कार अत्याधुनिक और सुविधाओं से भरपूर है। कार की प्रथम लॉन्चिंग पर पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेता ललित श्रीवास्तव, यूथ आइकान धर्मरक्षक अनूप खैतान, वैभव मिश्रा, अमन सिंह, अमित श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर मंडी में संचालित क्रय केंद्रों पर धान खरीद के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह का कहना है, सच्चाई तो यह है कि जिले में पीसीयू, पीसीएफ और यूपीएसएस के क्रय केंद्रों पर कोई खरीद ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा है 1 नवंबर को होने वाली दिशा की बैठक में यह मुद्दा जोर शोर से उठने की संभावना है। इस प्रकरण पर जिम्मेदारों से सांसद सीतापुर राकेश राठौर जवाब मांगेंगे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत गुरुवार को ब्लॉक कसमंडा के अयोध्या पार्वती इंटर कॉलेज बिगहिया में थाना कमलापुर पुलिस द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया गया। उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, महिला आरक्षी साधना सिंह, छम्मा शर्मा, गुड़िया सरोज आरक्षी अनिकेत, संदीप चौधरी व दिनेश कुमार बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक आरसी यादव, प्रधानाचार्य राजीव प्रसाद यादव, देवकी नंदन, सुधीर कुमार यादव, मोहन लाल, अनिल कुमार यादव मौजूद रहे। कृषि विभाग एवं कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत निवादा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में राजकीय कृषि बीज भंडार रानीबाग कमलापुर के एटीएम मोहित तिवारी ने किसानों को चूहा, छछूंदर के द्वारा मनुष्यों में फैलने वाले रोगों की जानकारी दी। इस मौके पर विनीत सिंह, प्रेम प्रकाश यादव, राम प्रकाश सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह मौजूद रहे। कमलापुर कस्बे में हर्षोल्लास के साथ अक्षय नवमी का पर्व मनाया गया। सुहागिन औरतों ने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन अर्चन किया। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खिचड़ी बनाई गई। सबसे पहले गाय को खिचड़ी खिलाकर कन्या भोज किया गया। मान्यता के अनुसार यह पूजा सुहागिन औरतें अपने सुहाग के लिए तथा लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड महमूदाबाद अवध के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने 6 नवंबर तक विशेष प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 28 नवंबर को उच्च अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन कोई निर्णय न होने पर यह कदम उठाया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुतान सिंह और महामंत्री हैदर अली ने बताया, यदि निर्धारित समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 7 नवंबर को सभी अधिकारी कर्मचारी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रांगण में धरना देंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च पर ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने बताया 17% महंगाई भत्ता लागू करने, 35 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने की मांग शामिल है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कार्यरत पद के समान वेतन दिए जाने की मांग की गई है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद के छात्राओं को जागरूक किया गया। छात्राओं को 1090, 1076, 102, 108, 112, 1098 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मिशन शक्ति टीम से कांस्टेबल रविंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल पूजा काजल सक्सेना मौजूद रही। थाना बिस्वा क्षेत्र के मोहल्ला दायरा निवासी हसमत अली ने संबंधित थाने में तहरीर दी है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी सबाना नाज को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई शादी के बाद से ही ससुराल के लोग विवाहिता को बात बात पर मारते पीटते रहे हैं। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार राय ने बताया, तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के प्रधान प्रदीप सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित मॉडल यूथ कार्यशाला में भागीदारी की। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की संयुक्त पहल पर आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में देश भर से चुने गए ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया है। बेहटा ब्लॉक से शामिल हुए इकलौते ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं व बच्चों को पंचायती कार्य प्रणाली से परिचित कराना तथा उन्हें राजनीति से जोड़ने के व्यवहारिक तरीके सिखाना था। उन्होंने बताया कि अब वह गांव लौटकर बच्चों और नौजवानों को पंचायत की जिम्मेदारियों से जोड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूत लोकतंत्र की नींव बने। रेउसा पुलिस ने विद्यालय में छात्रों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। श्री रघुनाथ जी एकेडमी विद्यालय में जागरूकता गोष्ठी के दौरान एसओ हनुमंत तिवारी ने जागरूक किया। उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ, पुलिस मौजूद रहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम गदापुर के रहने वाले अनूप कुमार 18 नवंबर 2023 से लापता हैं। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है। संबंधित थाना कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर देकर अनूप कुमार की पत्नी रूमी ने कहा है कि उनके पति अनूप कुमार 18 नवंबर 2023 को ट्रक लेकर गए थे, उसके बाद से लापता हैं। इस सिलसिले में 27 जुलाई 2024 को थाना लहरपुर में गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी, फिर भी कोई पता नहीं चल पाया है। रूमी देवी ने एक बार फिर से लहरपुर में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता ने महमूदाबाद कस्बे में मेगा मार्ट का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि शिव कुमार गुप्ता ने रामपुर मथुरा रोड स्थित मेगा मार्ट की शुरुआत फीता काटकर और दीप जलाकर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशाल मेगा मार्ट खुलने से क्षेत्रवासियों को किफायती दरों में जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे मिल जाया करेगा। जिला कारागार सीतापुर का त्रैमासिक ज्वाइंट निरीक्षण जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से बातचीत की। जेल के अस्पताल और भोजनालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नवागत जिला अधिकारी राजा गणपत आर, एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर जिला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह साथ रहे। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार, जेलर राजेश कुमार वर्मा, ब्रिजेंद्र कुमार अवस्थी, सुजीत बाजपेयी, अंकुर वर्मा, ऋषिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पिसावा में गोष्ठी कर नए कानूनों की जानकारी दी गई। एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर ने बालिकाओं को अलग अलग धाराओं पर विस्तार से बताया। इस दौरान पुलिस बल के साथ शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। थाना तंबौर पुलिस द्वारा रेडियंस इंटर कॉलेज तंबौर, रामपाल सिंह की रामकिशोरी देवी इंटर कॉलेज में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। थाना प्रभारी ब्रजेश राय ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज, बाबू बिशुन कुमार कॉलेज, सरदार पटेल इंटर कॉलेज में नए कानूनों की जानकारी दी गई। विश्व हिंदू राष्ट्र सेवा संगठन बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष करण कन्नौजिया ने सीतापुर के सूर्यांश शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। मनोनयन के बाद सूर्यांश शर्मा ने ग्राम पंचायत लौली में बैठक की। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि वह गौ रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव मौजूद रहेंगे। समुद्र से उठे चक्रवाती तूफान मोन्था के कहर से सीतापुर भी अछूता नहीं रहा। तूफान ने जिले में भारी तबाही मचाई है। तेज हवाएं और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। फसलों के भारी नुकसान से किसान चिंता में डूब गए हैं। इस साल किसानों ने जिले में 1,70,940 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई की थी, लेकिन अब खेतों में लहलहाती फसलें पानी में डूबी हैं। सूत्रों के मुताबिक खरीफ सीजन की फसलों में धान के साथ साथ गन्ना, केला और सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अनुमान लगाया जा रहा है
30 से 35% तक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई इलाकों में खेतों में पानी भरा हुआ है। गिरे हुए पेड़ और क्षतिग्रस्त विद्युत तारों से जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। किसान अब सरकार के मुआवजे और राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तूफान मोन्था ने सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी झकझोरा है। कहना गलत ना होगा कि इस बार भी आसमान से बरसा पानी किसानों के लिए वरदान नहीं अभिशाप बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान का असर 1 नवंबर तक बना रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जयंती पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। रन फॉर यूनिटी मुख्यालय से सुबह 7 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक नेपालापुर चौराहा से सुबह 8 बजे बहुगुड़ा चौराहे से प्रारंभ होगी। इसमें थाना कोतवाली नगर, महिला थाना, रिक्रूट, साम जनमानस के अलावा संभ्रांत जन भी शामिल होंगे। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर ग्राम विकास संघ सीतापुर द्वारा गौ भंडारा किया गया। ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत नेरी स्थित गौशाला में आयोजित गौ भंडारे का शुभारंभ हवन पूजन और गौ पूजन के साथ हुआ। भंडारे में ब्लॉक प्रमुख पिसावा मिथिलेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष विमलेश तिवारी, सेक्रेटरी सुभाष दीक्षित, राजकुमार, ओम प्रकाश, पवन गौतम, रविकांत शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा करीब 250 गौवंशों को गुड़, चना, केला, हरा चारा, चोकर खिलाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, जेई अनिल कुमार, प्रधान नेरी नूर हसन शाह, प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि जमुना प्रसाद, राम मूर्ति शर्मा, शिवराम, मनोज मिश्रा, पूर्व प्रधान संत कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने क्षेत्र के शाह मोहल्ली के रहने वाले अपराधी लुकमान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से अवैध शस्त्र कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हर्षित सिंह, आरक्षी अजीत सिंह, विनीत कुमार, कपिल कुमार शामिल रहे। कोतवाली लहरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने रामजीवन और कलामू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सीतापुर पुलिस ने 8 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना सदना, रामकोट पुलिस ने 3-3, पिसावा पुलिस टीम ने 2 वांछित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार किए गए वांछितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। खीरी में एलपीजी वितरकों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से डिलीवरी चार्जेस बढ़ाने की मांग दोहराई। वितरकों ने कहा है कि 75 रुपए की वृद्धि की मांग अप्रैल महीने में भारत सरकार के समक्ष रखी गई थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वितरकों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। नगर पंचायत निघासन के गांधीनगर वार्ड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर से जहरीला सांप निकल पड़ा। बताया जा रहा वार्ड के सूरज पांडे के घर में किंग कोबरा के निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत लुधौरी वन रेंज को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जहरीले सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। टीम में शामिल अक्षय और मंजीत ने बताया यह सांप किंग कोबरा था, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया है। एसडीएम लुधौरा शशिकांत मणि ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विस्तार से जानकारियां साझा की गई। बैठक में भाजपा के कन्हैया वाजपेयी, बसपा से शमसुल लुक्का, कांग्रेस के अलीम किरमानी, सपा से मनीष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कस्बा खीरी स्थित कॉलर ग्राउंड में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन ओलंपिक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त 11 स्टार कप 2025 स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत हो रहा है। उद्घाटन मुख्य अतिथि चेयरपर्सन प्रतिनिधि फहीम अहमद ने फीता काटकर किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हाजी अब्दुल जलील खां, वकील खां, मुफीद अहमद, सन्नू खान, चांद मियां, शकील खान, नसीम अहमद, गौरी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के मेला मैदान प्रकरण में नगर पालिका और विपुल सेठ के बाद अब महेवा स्टेट की एंट्री हो गई है। महेवा स्टेट का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से जेसीबी का चलवाया जाना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि परमिशन पैमाइश की थी और जेसीबी चला दी गई। महेवा स्टेट का कहना है कि यह जमीन महेवा स्टेट की है, जिसमें विपुल सेठ केयर टेकर हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों को मिलने वाली खुशहाली की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और अध्यापक के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पदों पर चयन के लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं। बताया जा रहा है 1262 शिक्षक और 255 प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। और इस खबर में बात करेंगे अग्निशमन के कानूनों के उल्लंघन पर होने वाली बड़ी कार्रवाई की। आग से सुरक्षा उपायों के प्रति लापरवाही न बरती जा सके, इसे लेकर विभाग ने और बड़े अर्थदंड को लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत अग्निशमन कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्यमियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, इससे पहले इस मामले में बिना वारंट से संबंधित गिरफ्तारी का प्रावधान था। ऐसे ही अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अलग अलग सजा और अर्थदंड लगाने की व्यवस्था की गई। और इस खबर में बात करेंगे रामपुर सीआरपीएफ आतंकी हमले के आतंकियों को मिली बड़ी राहत की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2007 में रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के दोषियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने दोषियों की फांसी और उम्र कैद की सजा को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने दोष सिद्ध सजायाफ्ता अपराधियों की अपील पर सुनवाई की और फिर सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत 10 साल की कैद और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। और इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के ज्वाइनिंग के 12 घंटे बाद अचानक फिर हुए तबादले की। प्रमुख सचिव नियुक्त विभाग आईएएस एम देवराम ने अपने आदेश को 24 घंटे में ही पलट दिया। बता दें, हाल ही में जारी सूची में आईएएस महेंद्र कुमार सिंह को सीडीओ रामपुर की ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन 12 घंटे के अंदर ही उनका फिर से तबादला कर दिया गया। वह अब महाराजगंज के सीडीओ बनाए गए हैं। आईएएस गुलाब चंद्र को रामपुर का सीडीओ बनाया गया है। आईएएस गुलाब चंद्र को इससे पहले महाराजगंज में इसी पद पर भेजा गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। नियुक्त विभाग के इस फैसले को लेकर ब्यूरोक्रेसी में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रिश्वतखोरों में विजिलेंस टीम की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं दिख रहा। यह ताजा मामला यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां विकास भवन स्थित मत्स्य पालन विकास कार्यालय में अभिकरण कार्यालय में तैनात अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को विजिलेंस टीम प्रयागराज ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से विकास भवन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है अधिकारी फाइल पास करने के नाम पर 14,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।